अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो जी यहाँ एक तरफ मेरी चाय बन रही थी, तो दूसरी तरफ मैंने जो है ना दाल के लिए पानी चढ़ा दिया था। सुबह जो है मैंने कहा जल्दी से दाल चढ़ा देती हूँ क्योंकि फिर गैस बहुत प्रॉब्लम करती है, और आज मैंने कैबिनेट की सफाई भी करनी थी। तो बस फिर मैं खाना वगैरह करने के बाद मैंने बेटी से कहा तुम ऐसा करो, बाकी का जो सामान है ना वो मुझे दे, तो मैं एक तरफ करती जाती हूँ और फिर तुम अच्छे तरीके से साफ़ कर लो। मसला ये होता है खाना पकाते हैं तो बस उस टाइम जल्दी जल्दी से ना हम लोग बोतलें निकाल लेते हैं जिस भी चीज़ की हमें चाहिए होती है, और फिर वापसी में ना हम उस तरतीब से नहीं रखते, तो सब कुछ ना बेतरतीब हो जाता है। तो मैंने सोचा चलो आज इसकी सफाई कर लूँ, और कुछ सामान जो है ना वो पीसने वाला भी था तो वो भी पीस लूँगी। तो बस यहाँ बेटी अच्छी तरीके से साफ़ कर रही थी, फिर हमने कोपेक्स छिड़क दिया था ताकि लालबी वगैरह ना हो, और जो है ना कागज़ बिछा दिया था इसमें। मैंने सारी जो बरनियाँ थी ना वो एक टोकरी में कर ली थी, मुझे इनको वॉश भी करना था। तो बस फिर मैंने इनको खाली करके वॉश कर लिया था। बस ये अच्छी तरीके से ये सूख गई तो मैंने सोचा इनको भर लूँ। कुछ जैसे साबुत धनिया होता है ना उसको मैंने भून के पीस लिया था, ज़ीरा जो है भून के पीस लिया था। इस तरह की चीज़ें होती हैं जो हमें चाहिए होती हैं। तो बस फिर मैंने वही सब कर लिया था। सौंफ भी ख़त्म हो गई थी तो सौंफ वग़ैरह चुन के भर ली थी। पिसा धनिया जो होता है ना वो बहुत समय इस्तेमाल में जैसे आता है तो हाथ के हाथ नहीं होता, तो मैं कहती हूँ रखा हो ना आप उसमें से 1 चम्मच 2 चम्मच डाल दें। और जो है मेरे पास ये सोडा भी था और चिकन पाउडर, अब बच्चे कन्फ्यूज़ होती तो मैंने सोचा इनमें चिट लगा लूँगी मैं। हमने सब भर के रख ली थी, बोतलें वगैरह साफ़ हो गई थी। बस इस तरतीब से ना ये बॉक्स में रहे ना तो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन क्या होता है हम जल्दबाज़ी में निकालते और फिर उल्टी-सीधे हम रख देते हैं तो सारी तरतीब ख़राब हो जाती है। ख़ैर ये हमने कर लिया था, और जो मैंने धनिया वगैरह जो पीसा था वो भी रख लिया था। अब मसला ये था जायफ़ल जावित्री वगैरह जो थी ना वो मैंने पीसी। तो जायफ़ल जावित्री और जो है चाट मसाला, गरम मसाला, उसके अलावा पिसा ज़ीरा जो होता है वो थोड़ा सेम-सेम होता है। तो और और सॉरी जो है सोडा और ये चिकन पाउडर भी वाइट तो मैंने सोचा चलो मैं इसमें चिट लगा लूँगी बाद में ना, अभी तो मैं रख देती हूँ। तो बस मैं जो है ना सामान वगैरह रख रही थी, इतना सामान मेरे किचन में है नहीं। ऊपर के बॉक्सेस में मैं जो है ना एक्स्ट्रा जो ग्लास वगैरह होते हैं, कप होते हैं वो रखती हूँ, और प्लास्टिक की ना डिशें रखती हूँ सालन वगैरह की। और नीचे अपना जो है मैं ये सारे मसालों के डब्बे रखती हूँ, चीनी पत्ती और घी और तेल की मैं बाल्टियाँ रखती हूँ। तो इस कम सामान होता है ना सफाई करने में आसानी हो जाती है, फ़ौरन से हमारा काम हो जाता है। तो जी देखें कितनी तरतीब नज़र आ रही है, लेकिन ये रहनी चाहिए बस। ये काम वगैरह से फ़ारिग भी हो गए, खाना भी बन गया था। खाने में आज बना था दाल-चावल, और उसके साथ हमने जो है ना थोड़ा-सा सलाद भी काट लिया था। अचार नहीं लिया था क्योंकि मौसम अभी ठीक नहीं है ना, तो अचार हमने नहीं लिया था। इसके अलावा बेटी जो है ना साइड में ये स्पैघेटी बना रही थी अपने लिए। बस बच्चों को होता है ना कि दिल चाह रहा है तो स्पैघेटी बना लें, मैकरोनी बना लें, तो बस ये उसी का सामान वो कर रही थी। टमाटर वगैरह पीस लिया था उसने, चिकन को मैरिनेट कर लिया था, और सब्ज़ी वगैरह तो थी नहीं, बस शिमला मिर्च थी और प्याज थी तो वो वही कर ली थी। और दूसरी तरफ ना ये चिकन की गर्दन थी ना, तो मैं इसकी यखनी बना रही थी। कहते हैं कि इसकी जो जूस होता है वो बहुत ताकतवर होता है, तो बस उसके लिए मैंने थोड़ा सा गरम मसाला ले लिया था, लहसुन अदरक और काली मिर्चें ले ली थी, दालचीनी के टुकड़े ये डाल दिए थे मैंने, इसके अलावा नमक डाल दिया था, और हल्दी, कहते हैं हल्दी थोड़ी ज़्यादा डालनी चाहिए। मसला ये बेटे का जो है ना थोड़ा सीने का मसला है, वो थोड़ा-सा मौसम चेंज होता है उस पे बहुत ज़्यादा ही असर कर जाता है। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने कहा उसके लिए यखनी मैं अभी चढ़ा देती हूँ, आई पकते-पकते वो शाम में रेडी हो जाएगी और मैं उसको दे दूँगी। तो बस यहाँ उबाल आ गया था, तो बस फिर मैंने हल्की आँच पे इसको पकने के लिए छोड़ दिया था। शाम की चाय मैं बेटी ने बना ली थी तो यहाँ हम लोग बैठ के चाय एंजॉय कर रहे थे। खाना हमारा बना हुआ था, दाल के साथ थोड़े से चावल पड़े थे, फिर घी मैंने निकाला हुआ था तो मैंने कहा रोटी के साथ घी लगा लूँगी। और ये देखें पक पक के हमारी जो यखनी थी आधी हो गई थी और ये रेडी थी। बस जो है मैंने, और बिल्कुल सही टाइम पे रेडी हुई थी, मैंने फिर बेटे के लिए निकाल दी क्योंकि जो है उसको भूख लग रही थी। तो जी ये मेरी सिंपल सी यखनी रेडी थी। बस फिर मैंने बेटे को यखनी दी और फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खाया। तो जी ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दुआओं में याद रखिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना और अपने प्यारों का ख़्याल रखिए।